स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। शिव और पार्वती एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे में संपूर्ण है। पार्वती की जगह हमेशा उनके चरणों में नहीं बल्कि उनके पास है। यही रिश्ता सही मायने में पति परमेश्वर का रिश्ता है, एक दूसरे के लिए त्याग और तप का रिश्ता। भाई आपने कर तो दिया, लेकिन इसका बिजनेस और कंपनी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सैक्रिफाइस बहुत छोटा लगता है। अशोक और उसके भाई ने मिलकर इशिता का लाइसेंस रद्द करवा दिया, और तू जानता है इन कमीनों को, वो किसी हाल में वो लाइसेंस वापस नहीं करते। हम काम क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, है ना? हर आदमी वो करता है, लेकिन इशिता ऐसा नहीं करती। वो काम करती है बिकॉज़ काम उसका पैशन। उसको मैंने कभी इतना डिप्रेस देखा नहीं है यार। भाई मैं जानता हूं आपने ये सब इशिता भाभी के लिए किया, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं था? अरे मेरे भाई, कोई और तरीका होता तो मैं वो भी कर लेता ना। आई हैड नो ऑप्शन, क्योंकि मेरे लिए इशिता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मेरा घर संभाला है, मेरी बच्ची को संभाला है। उस औरत ने अपनी जिंदगी के 100 सैक्रिफाइसेस मेरे लिए कर दिए होंगे, और मैंने एक कर दिया तो क्या बुरा कर दिया है? आई अंडरस्टैंड यू भाई, लेकिन मैं बस इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। I'm gonna have it very difficult now that you have resigned। पर आप अशोक को अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं चुप बैठने वाला ही। तो भौंकने दे उसे। प्रेसिडेंटशिप गई है, रेपुटेशन नहीं गई है, मेरा काम बात करता है मेरे। और हर चीज ना नफा नुकसान बिजनेस नहीं होती। समथिंग कॉल्ड फैमिली। शायद देर से समझ में आया, लेकिन फैमिली इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वरम, मेरे पति को आशीर्वाद दो। हे अष्टलक्ष्मी, मेरे परिवार को हमेशा सुखी रखो। आज जिस तरह आपने मुझे मेरा लाइसेंस, मेरी जिंदगी वापस दे दी, उसी तरह रमन के ऊपर भी हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखो। देख, मैंने जो किया, सही किया गलत किया नहीं पता, लेकिन यहां से जो करना था वो कर चुका, तो अब यहां से नहीं सोचूंगा। You know why? Because इशिता deserves it। जितना इंपॉर्टेंट लाइसेंस उसके लिए ना, उतना ही मेरे लिए है। और प्रेसिडेंटशिप क्या है? अगर अशोक कमीना मेरी कंपनी मांग लेता ना, मैं सारी की सारी कंपनी उसके नाम कर देता। और मैंने जो किया, उससे अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले। I do not bloody owe an explanation to anybody। भाई ने भाभी के लिए इतना बड़ा त्याग दिया, बिजनेस पोजीशन सब कुछ, बस ये प्रेस वाले भाई का उल्लू बना रहे हैं। और भाभी को इस बारे में कुछ खबर भी नहीं है। कल तो भाई की बहुत बदनामी होगी न्यूज़ में। मुझे लगता है मुझे भाभी को बता देना चाहिए, वरना उन्हें उन सबके बारे में पता भी नहीं चलेगा। जीजू ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उस इडियट अशोक खन्ना को एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया। इधर ये कैसे हो सकता है? तुम क्या बोल रही हो? रमन ऐसा क्यों करेंगे? तुम मालूम जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो कितने खुश थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो वो अशोक के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन्हें मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी? अक्का, मैंने तो ये भी सुना कि जीजू ने खुद अशोक खन्ना का नाम रेकमेंड किया कि अशोक खन्ना जीजू की जगह ले ले। खुद? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इसके पीछे जरूर अशोक की कोई चाल है। You remember that केक वाला केस? ये उसका बदला है जरूर। ये बिजनेस डिसीजन तो नहीं है, ये पर्सनल है। अभी पर्सनली तो है। मुझे लगता है कि भाई ने जो भी किया सिर्फ आपके लिए किया। तुम्हें क्या बोल रहे हो? बात इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? भाभी, मैंने भाई को और मीर को अपने कानों से सुना है। भाई ने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया, क्या नाम है उसका, सूरज, कि वो आपका लाइसेंस वापस कर दे। वरना आपको लगता है कि भाई उस अशोक की धमकी से डरेंगे? ये बात
बात मेरे दिमाग में पहले आई क्यों नहीं? वो सारा केक वाला ड्रामा और वो सब लड़ाई झगड़ा, सब इसलिए, मेरे लाइसेंस के लिए तो। एक्सक्यूज मी, ये रिसेप्शन में। एक मिनट। देख लूंगा डॉक्टर तुझे भी। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक केयरलेस डॉक्टर हो तुम जैसे डॉक्टरों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। पूरा का पूरा केक उनके मुंह पे। और नहीं तो क्या, जिस तरह की हरकत वो कुत्ते करते हैं बहुत कम किया उनके साथ। अच्छा बाय द वे, ये सूरज सच में अशोक का रियल ब्रदर है? आखिर जीजू ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उस इडियट अशोक खन्ना को एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया। सब कुछ रमन ने मेरे लिए किया है, सब। उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। This is not done. उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। Not done. वो मुझसे एक बार पूछ सकते थे ना। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ रोमी। भाभी आपके करियर का सवाल था। आप तो बात भाई को जानते हो ना, उन्होंने कितनी कोशिश की होगी और जब कुछ भी नहीं हुआ होगा तो तब जाके उनने अशोक की बात मानी हो। भाभी क्या भाई आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है ना रोमी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उनकी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की रेपुटेशन, सब मेरे कारण खत्म, सिर्फ मेरे लाइसेंस के लिए। दिस इज नॉट डन रोमी। मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना, I cannot even think about it. क्यों किया उन्होंने ये सब? हाँ बट ऑब्वियसली मुझे दिमाग लगाना चाहिए था। सूरज अशोक का भाई है, वो इतनी आसानी से यूं ही इस केस को वापस क्यों ले लेगा? Why did I think about it? मैं तो इतनी स्टूपिड हूँ। मैं लाइसेंस मिल जाने की खुशी में इतनी मशगूल हो गई कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये हुआ कैसे होगा। बिना मेरी रेपुटेशन को खराब किए, बिना मुझे नीचे गिराए, बिना मुझे परेशान किए, अशोक ने यूं ही इस केस को खत्म कर दिया। वो ऐसे ही पीछे हट गया। अभी समझ में आ रहा है मुझे, आई एम सो स्टूपिड। अब समझ में आ रहा है कि ये सब सिर्फ रमन के कारण हुआ। भाभी आप प्लीज रो मत। भाभी आप इतना सोचो कि भाई ने जो किया सिर्फ आपके लिए किया। और वो तो तुम सही कह रहे हो रोमी। रमन ने जो किया वो मेरे लिए किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें ऐसा करने दूंगी। भाभी भाभी आप प्लीज भाई को इस बारे में कुछ मत बताना, वो मुझे उल्टा लटका देंगे। मुझे लगा कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वरना कहीं आप भाई को जाके कोई सवाल कर ले। मैं रमन से कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन आज मैंने वरलक्ष्मी का व्रत रखा है। रमन के लिए व्रत रखा है, उनके सम्मान, उनकी पोजीशन के लिए व्रत रखा है। तो मेरे कारण मैं उन्हें तकलीफ में नहीं आने दूंगी। उनका सम्मान मेरे कारण मैं नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
उस सूरज कुमार को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। रमन को उनकी पोजीशन में दिलवा के रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।